ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और इंडिया के इलेक्शंस जो होते हैं वो पता नहीं कितने महीने चलते रहते हैं, लोग बंदे भूल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब कल बहुत बड़ा दिन था, सारे इलेक्शंस का पिनिकल का वक्त था। वोटों की गिनती होनी थी और गिनती हो गई और रिजल्ट्स आ गए और मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए तीसरी दफा। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे खुश नहीं है, सरप्राइज्ड भी हैं। चलो पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं कि मोदी जी की जो अलायंस है उसमें 293 सीटें उनको मिली हैं। 270 चाहिए होती हैं, तो वो क्रॉस कर गए हैं अलायंस के साथ। पिछली दफा 352 सीटें थी, तो कम से कम तकरीबन 60 सीटें कम है। और जो कांग्रेस है, जो उनकी अलायंस है इंडिया, उसको उनको 232 सीटें मिली हैं, जिस क्वाइट गुड। यानी वो काफी अब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के कांग्रेस उनके ऊपर नजर रखेगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग इस पे, मैंने देखा है, बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये कंप्लेसेंट हो गए थे, ये समझ रहे थे कि बड़ी भारी भरकम चीजों से ही जीतेंगे और फिर ये जब खुद ही विदाउट अलायंस के जब आएंगे तो मोदी जी बहुत सारी जो चेंजेस हैं, पता नहीं यूसीसी कैसे आएगा। मेरा ख्याल से जो अलायंस है, आई डोंट थिंक कोई डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन एनीवे ही इज गोना हैव स्ट्रांग अपोजिशन। पहले तो मैं ओवरऑल आपको ये बात बताऊं, यूसीसी आई पर्सनली बिलीव के होना बड़ा जरूरी है। यही चीज हम वेस्ट में भी प्रोपेगेट करते हैं। हम कहते हैं कि वेस्ट में भी एक ही सिस्टम होना चाहिए, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, इवन सिविल कोड में भी। बट पुटिंग दैट असाइड फॉर अ मोमेंट, जो एक चीज अच्छी है, जो इसमें अच्छी खबर है, चाहे अगर आप बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, तो आपको ये चीज इस पर फख्र करना चाहिए कि भारतीयों ने, इंडियंस ने इस चीज का सबूत दे दिया कि वो एक मेच्योर डेमोक्रेसी बन गए हैं। ये मुल्क किसी का भी, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो किसी एक बंदे की इजारादारी नहीं होती। जो मुल्क होते हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, उस पर हर तरह के लोग होते हैं। और ये मैं बड़े अरसे से बात कहता चला हूं कि डेमोक्रेसी की जहां पे ट्रू अपोजिशन होती है, जहां पे फ्री स्पीच होती है, जहां पे सारी चीजें होती हैं जो प्री रेक्विजिट्स हैं डेमोक्रेसीज के होने का, वहां पे बस 50-50 काम होता है। 55-45 हो जाए, ये इससे ज्यादा नहीं होता। मोस्टली 51-49, 52-48, बस इतना होता है। और वो हेल्दी डेमोक्रेसीज होती हैं। जो बनाना रिपब्लिक्स होती हैं, या जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज होते हैं, या डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं, जैसे पुतिन, जो इंडियंस को, बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद भी है, 86% वोट पड़ गए उसे। 86%। इससे पता चलता है कि उन मुल्कों में क्या डेमोक्रेसी की हालत है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा प्रो है। अब कौन, ऑब्वियसली यही है कि जो मोदी जी जो चेंजेस लाना चाहते थे, व्हिच आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, और मेरा ख्याल से एक, मैं ये समझता था कि एक टर्म मोदी जी को और मिल जाना तो बस थोड़ा सा काम ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो जरूर किक इन कर जाता है, और इवन इट हैज किक्ड इन टू अ लार्ज एक्सटेंट इन दीज इलेक्शंस एज वेल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 5 साल का मैंडेट मिल गया है। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, आई होप ही डजंट डू द पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। आई रियली होप ही डजंट। ही शुड बी फेयर, एवरीवन शुड बी फेयर। फेयर होना चाहिए, और जो एक डोमिनेंट कल्चर होता है उसको डोमिनेंट ही रहना चाहिए। जो अपीसमेंट है वो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। यही चीज हम वेस्ट में भी देखने के, जब आप अपीसमेंट करते हैं कि एग्रेसिव ग्रो की, तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकलता। यूरोप में इस वक्त आग लगी हुई है। इंडिया बेचारा बड़े अरसे से, 1000 साल से बर्दाश्त कर रहा है इन चीजों को, लेकिन उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही आगे चलना। तो उसका सोल्यूशन यही है कि पोलाइट बट फर्म, आपको ये चीजें नेविगेट केयरफुली होकर करनी पड़ती है। जो लीडर्स होते हैं उनको बड़ी केयरफुल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, लेकिन जो एक्शंस होते हैं वो फर्म लेने पड़ते हैं। हम यूरोप में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, अब फर्म एक्शंस आने लगे हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा बिछ जाते हैं, तो फिर आप देख लें अभी जर्मनी में क्या हुआ, हर 1-2 हफ्ते बाद इस तरह का वाकया आ जाता है, तो वो छुरियों से मार देता है किसी को। सारे एक ही ग्रोथ से ताल्लुक रखते हैं, अमन पसंद। तो मैं इसको ओवरऑल को इतना बुरा नहीं देख रहा। अब कल से हमारे जो ध्रुव राठी जी हैं वो बड़े खुशियां मना रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं। मैंने पहली दफा देखा किसी को कि हारने पे इतना खुश है। बट आई थिंक द पॉइंट दे ट्राइंग टू मेक इज के हमने वो वाली मेजोरिटी इनको नहीं लेने दी जो ये समझे हुए थे कि इनकी जेब में आ गई है। पीपल वर थिंकिंग के 360 370 सीट्स निकाल जाएगी बीजेपी, और सिंपल मेजोरिटी उनको खुद ही मिल जाएगी विदाउट अलायंस। तो ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने एक ट्वीट की, ध्रुव राठी ने, कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आई डोंट नो, बट आई थिंक ही इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन। इसलिए मैंने पहले भी ये बात बताई कि मैं ध्रुव राठी की फिलोसफी से फुली एग्री तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक पीपल लाइक ध्रुव राठी, दे आर इंपॉर्टेंट इन एवरी सोसाइटी, जो अपनी जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करते रहते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में ध्रुव राठी ना हो, अगेन डोंट इस बात पे जज मत करें कि उसकी, कि वो झूठा है, फ्रॉडिया है, कांग्रेस से पैसे लेता है, ये है वो है। डोंट गो इनटू दैट। जस्ट लुक एट दिस थिंग कि एक ऐसी आवाज हर मुल्क में होनी चाहिए जो अपने स्टेटस को चैलेंज करती है। यस, यू हैव लेजिटिमेट कंसर्न्स। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप उधर क्यों नहीं बोलते। मैं आपको बताऊं कि अगर
पाकिस्तान में लेट्स से 10% हिंदू होते हैं और थोड़े से शरारती होते हैं, वैसे नहीं है, तो मैं तब भी हिंदुओं के अपने पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ उस तरह ना बोलता, क्योंकि अगर वो ओवरऑल उनका सोसाइटी के ऊपर उस तरह का होल्ड नहीं है जैसा डोमिनेंट कल्चर का है इन फॉर एग्जांपल मुसलमानों का पाकिस्तान में, तो जो निचला जो बेचारा थोड़ा सा सेकंड पे जो तबका है उसके ऊपर अटैक करना इतना बनता नहीं है। आई थिंक देयर शुड बी सम बैलेंस, और ध्रुव राठी वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रखते। ध्रुव राठी एक साइड इवल है, दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है, पर आई थिंक दिस इज हाउ सोसाइटीज वर्क, क्योंकि दूसरी साइड के भी लोग हैं, फिर जो बीजेपी की साइड के लोग हैं या प्रो बीजेपी लोग हैं जो कहते हैं डंडा तुन के रखो, तो इसी तरह सोसाइटीज आगे चलती हैं। लेकिन ये चीज की मुझे खुशी है कि आपकी डेमोक्रेसी जो है ना उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ सकती। जितने लोगों ने ड्रामेबाजी की, ओह जी इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फैशिज्म आ गया, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है, बिकॉज जैसा भी था, जैसा भी मीडिया था, जो भी था, क्लीन स्वीप नहीं किया बीजेपी ने, और यही निशानी, ये एविडेंस है इस बात का कि आपके मुल्क के अंदर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जो असल पावर है वो अवाम के या जनता के हाथों में और उनके वोट में है। चाहे जो मर्जी पंडित समझ रहे हो, जो मर्जी एक्सपर्ट समझ रहे हो जी बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, नहीं हुआ, क्योंकि आपके मुल्क में सही डेमोक्रेसी है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा, पुतिन 86% वोट जो उसके ऑपोजिशन खिड़कियों से गिर जाते थे या कुछ चाय पीते थे तो लुढ़क जाते थे या जेल में मारे जाते थे, अलेक्सी नवाल्नी टाइप के, वो है फैशिस्ट कंट्रीज, उनको डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता, आपके मुल्क को डेमोक्रेसी बोला जाता है। और पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे मुल्क में जो हमारे पिंडी में बैठे हुए लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि अगले इलेक्शंस कौन जीतेंगे। आपके मुल्क में ऐसा तो नहीं है, बिकॉज दिस इज एविडेंस कि इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी आज से नहीं पहले से बनी हुई। और हमारे जहन में भी थोड़े बहुत शक आ रहे थे कि यार पता नहीं, ये कई लोग, अब जाहिर बात आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो कुछ लोगों की जब क्रिटिक्स जो होते हैं उनकी ओपिनियंस को जब हम सुनते हैं ना, जब ये जो एंटी मोदी जी जो लोग थे वो यही कहते थे जी फैशिज्म आ गया जी, ये डेमोक्रेसी रिवर्स गियर में जा रही है। पाकिस्तान के भी बड़े एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो कहते हैं जी इंडिया देखे जी पाकिस्तान की तरफ बनता जा रहा है, मोदी जी जियाउल हक है, कहाँ गया अभी जियाउल हक? मोदी जी बेचारे, कोई उन्होंने क्लीन स्वीप नहीं किया, कोई उन्होंने वहां पे दो नंबरियां या फैशिज्म नहीं की, तो ये ड्रामेबाजी थी। दिस इज द बेस्ट न्यूज आउट ऑफ दीज इलेक्शंस। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या इसकी इंप्लीकेशन यूसीसी पे क्या होंगी। आई होप कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अच्छा है, चाहे प्रोग्रेस आपकी थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन द रिवर्स गियर। तो ये रिवर्स गियर नहीं लगा, एक साइड पे ट्रैफिक नहीं जा रही स्पीड से, थोड़ा पॉज आया है और 5 साल आपको मिल गए हैं, और मुझे लगता है कि इनकम्बेंसी फैक्टर किक इन करेगा, कांग्रेस की भी भारी आएगी इवेंचुअली, बट आई होप के दे लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम दिस, के यू नीड, योर जॉब इज नॉट टू बी एंटी व्हाटएवर द अदर पार्टी इज डूइंग और द डोमिनेंट पार्टी इज डूइंग, यू शुड फाइंड द कॉमन ग्राउंड। आपको वो चीजें देखनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर अपने फैसले करने चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी का जी एक व्यू बना हुआ है लोगों की नजर में कि जी मोदी जी एंटी मुस्लिम है, तो जरूरी नहीं कि फिर आप जो मुसलमानों की जायज बातें भी हैं वो भी मानने लग गए। यूसीसी से जो लिबरेट होंगी वो मुसलमान औरतें हों, यूसीसी से फिर बाद में, और अगर इंडिया की स्टेट ये फैसला लेती है कि तमाम इंसान बराबर हैं, सिविल कोड में भी और क्रिमिनल कोड में भी, और जब एक जबान में कहा जाएगा कि सारे लोग बराबर हैं, तो इससे बहुत सारे लोग जो माइनॉरिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग उठेंगे, सिर्फ औरतें ही नहीं उठेंगी, जो उनकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, जो उनकी अपोस्टेट कम्युनिटी है, ये सारे लोग इकट्ठे उठेंगे। तो कांग्रेस को इस चीज को भी देखना चाहिए, बजाय इसके कि बस देखें कि हमारा वोट बैंक वो है तो हमने उधर से ज्यादा वोट हमने लेना। दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। बट एनीवे, आई थॉट के मैं इसके ऊपर हल्का सा अपनी क्विक ओपिनियन दे दूं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आप लोग जो समझते हैं कमेंट्स में बताएं कि क्या मैं जो मैंने बातें की हैं इसके अंदर कोई गलती है या कोई पॉइंट मिस हो गया, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें। तक के लिए इतना ही वीडियो था। साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।